क्या पीएन गाड़ी की ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है? क्या एशियन को जैसे यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है? क्या पीएन गाड़ी अपने इन्वेस्टर के लिए पैसा नहीं बनाएगा? सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूँ आपका संदीप पाउटी ग्रोइंग कम्युनिटी में। आज के वीडियो में देखेंगे कैसा है यहाँ पे पीएन गाड़ी के Q3 के रिजल्ट। उसके बाद में जानेंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स में किस तरह से परफॉर्म किया है पीएन गाड़ी ने। उसके बाद में जानेंगे यहाँ पे Q3 का जो रिजल्ट है, उसके बाद में कौन कॉल में यहाँ पर FY 2026 के अगेंस्ट में गाइडेंस का दिया, FY 2027 का गाइडेंस क्या दिया और उसके अगेंस्ट में कैसा कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, किस तरह की वैल्यूएशन बन रही है और किस तरह की डील बन रही है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर, ये जो आपको दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, ये है यहाँ पे पीएन गाड़ी के नए ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे रणवीर कपूर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो लाइफस्टाइल बाय पीएनजी के लिए यहाँ पे सारा तेंदुलकर का यहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और यहाँ पे देखेंगे तो रणवीर कपूर जो है वो यहाँ पे नए ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिलेंगे फॉर द मेन। एंड जो उनकी पुरानी ब्रांड एम्बेसडर है वो है माधुरी दीक्षित। सो दोस्तों चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, अब आए हम यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पे, और यहाँ पे जो ग्रोथ कंपनी के लास्ट क्वार्टर से 2%, 3% ऐसी यहाँ पे होती थी, वहाँ पे अभी जो आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये जो अमाउंट है ये मिलियन में हम यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 2435 करोड़ का रेवेन्यू लास्ट ईयर था, जो कि अभी हो चुका है अराउंड 3300 करोड़। यानी रेवेन्यू में देखें तो 36% की ग्रोथ देखने को मिलेगी कंसोलिडेशन लेवल पे। लेकिन अगर यहाँ पे सेगमेंट वाइज डिटेल्स देखेंगे तो वो बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं बिकॉज अब यहाँ पे रिटेल में किस तरह की चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज अब ये रिटेल सेगमेंट ही मैक्सिमम महीने अराउंड 80% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का। यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर का रिटेल का रेवेन्यू था अराउंड 1878 करोड़, जो कि अभी हो चुका है अराउंड 2747 करोड़। यानी इसमें 46% की ग्रोथ है। और कंपेयरिंग पीयर टू पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो यहाँ पे कल्याण जो है वो 42% है, यहाँ पे टाइटन जो है वो 43% है, और यहाँ पे लीड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे पीएन गाड़ी। उसके साथ में हालांकि यहाँ पे पीसी ज्वेलर्स जो है वो सेनको ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन हमें पता है कि वो जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, लो बेस इफेक्ट एंड सो ऑन। हम यहाँ पे पीएन गाड़ी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए पीएन गाड़ी की और एक यहाँ पे जो रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी, 70 करोड़ का रेवेन्यू जो लास्ट ईयर आया था फ्रेंचाइज ई कॉमर्स से, और यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 1677 करोड़ इस क्वार्टर में आया हुआ है। यानी 137% की ई कॉमर्स में रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ग्रोथ कहाँ पे कम हुई है ना, ये देखना जरूरी है, तो वो है यहाँ पे फ्रेंचाइजीज में। देखिए जो कि 227 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, वो अभी जस्ट ओनली यहाँ पे देखेंगे तो 254 करोड़ का है। यानी यहाँ पे देखें तो जस्ट ओनली 12% की ग्रोथ है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रैशनल क्या है, ये समझने जरूरी है। बिकॉज अब क्या है ना, कंपनी का कहना है कि हमने ये जो यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन किया है ना, मैक्सिमम कोको बेसिस पे किया। मतलब क्या है, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटर, मतलब खुद के ही स्टोर जो है वो कंपनी मैक्सिमम खोले। और अगर आप मैक्सिमम स्टोर खुद के खोलते हो तो वो ग्रोथ आपको उसमें ही दिखेगी। इसके पीछे के यही रीजन है, बाकी कोई रीजन नहीं है, जो कि हम यहाँ पे अपने ही स्टोर ज्यादा खोल रहे हैं। और ये जो हमने पहले जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बात की, जो कि यहाँ पे हमें ग्रोथ कंसोलिडेशन बेसिस पे यहाँ पे 2-3% दिख रही थी, वो अभी यहाँ पे ड्रास्टिकली बढ़ना चालू हुई है। और शायद नेक्स्ट क्वार्टर से ये पूरा जो बुलियन वाला जो सेल है वो एलिमिनेट हो जाए। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो अदर में यहाँ पे अराउंड 48% का डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। इतना ही बड़ा है क्या? नहीं, कंपनी का यहाँ पे जो रिटेल सेगमेंट है वो तो बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी के ईबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन बहुत बढ़िया तरीके से बढ़े। देखिए ईबिटा जो अराउंड यहाँ पे 129 यानी 130 करोड़ का था, वो अभी हो चुका है 272 करोड़। यानी ईबिटा में देखें तो अराउंड डबल हुआ है ईबिटा। ईबिटा मार्जिन्स में भी अच्छे खासे चेंजेस आए, उसके बारे में मार्जिन्स में जब आएंगे तो बात करेंगे। देखिए पैट की बात की जाए तो 86 करोड़ का पैट अराउंड 17 करोड़ हुआ है। यानी यहाँ पे पैट में भी 100% की ग्रोथ, 98.6% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ऑल इन मैट्रिक्स में कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया हुआ है। पहले तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अच्छी हुई है, ईबिटा मार्जिन्स बढ़े, कंपनी के पैट मार्जिन्स बढ़े। ये सभी अच्छा होने के बावजूद कुछ तो चीज़ें मिसिंग है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर आते हैं। देखिए कंपनी के अगर मार्जिन्स की बात की जाए तो मार्जिन्स में क्या यहाँ पे जो है, उसके बाद में स्टोर काउंट के बारे में आता है, उसके बाद में हम यहाँ पे मार्जिन्स के बारे में देखेंगे।
देखिए कंपनी के अगर यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में देखेंगे यानी FY 2026 में, तो अराउंड यहाँ पे 48 स्टोर थे, और अभी अगर देखेंगे तो अराउंड कंपनी के 66 स्टोर है, यानी 18% की ईयर एंड ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिख रही है। तो स्टोर काउंट के मामले में कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया था, 76 to 80 स्टोर्स हम यहाँ पे ओपन करेंगे। तो कंपनी का कहना है कि हमें बचे हुए जो है वो 14 स्टोर जो है आराम से यहाँ पे Q4 में आराम से यहाँ पे जो एग्जीक्यूट कर लेंगे, जैसे कि हमने PPT में कहा था, जो कि उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, और यही बात उन्होंने कॉल में दोहराई, उस तरह का हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ पे पहले तो EBITDA, ठीक है, स्टोर के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। सो देखिए कंपनी का स्टोर काउंट होने वाला है एट द FY 2027 अराउंड 105। कंपनी टारगेट कर रही है कि यहाँ पे 25 स्टोर्स और हम यहाँ पे जो है वो खोलेंगे। कौन से खोलेंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह के यहाँ पे स्टोर जो है वो होने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस तरह का मार्जिन की ट्रैजेक्टरी है कंपनी की। देखिए यहाँ पे अगर कंपनी के EBITDA मार्जिन देखेंगे ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 8.2% के मार्जिन है, और 9 मंथ के बेसिस पे भी देखेंगे तो 7.5% के मार्जिन है। सो कंपनी को जब पूछा गया कि ये इतने अच्छे खासे मार्जिन जो आपने यहाँ पे अचीव किए, क्या वो सस्टेनेबल है, तो कंपनी का कहना है कि नहीं, ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ जिस तरह से यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस बढ़े, और दूसरी बात यहाँ पे जो है वो सीजनेबिलिटी का यहाँ पे इफेक्ट आया, उसके साथ साथ और भी कुछ यहाँ पे जो है पॉइंट यहाँ पे है कि जिस तरह से यहाँ पे आपको इतने ड्रास्टिकली मार्जिन जो है वो यहाँ पे अप होते हुए दिख रहे हैं। देखिए उसमें बेसिकली 4 चीजें हैं। पहली बात, यहाँ पे बुलियन वाला सेल जो है वो यहाँ पे कम हुआ है, जो कि लो मार्जिन यहाँ पे सेगमेंट था, वो कम होने की वजह से बाकी के रिटेल और बाकी के सेगमेंट में यहाँ पे अच्छे खासे मार्जिन, उसकी वजह से यहाँ पे मार्जिन बढ़ गए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का स्टड रेशियो जो है ना वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कंपनी का स्टड रेशियो पहुंच चुका है अराउंड यहाँ पे 8.4 तक, और कंपनी का टारगेट है धीरे धीरे हम यहाँ पे अराउंड 15% तक लेके जाएंगे अगले कुछ सालों में, यानी मार्जिन के ट्रैजेक्टरी जो अपवर्ड देखने को मिलती है। तीसरी बात, लाइफस्टाइल बाय PNG का यहाँ पे लास्ट ईयर में देखेंगे तो कुछ ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन इस बार अगर देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू में अराउंड 5% कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लाइफस्टाइल बाय PNG का रहने वाला है। सो ये एक दर्शाता है कि यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, और उसके साथ साथ कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन ये भी दर्शाता है कि गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ने की वजह से यहाँ पे मार्जिन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो जितना गोल्ड प्राइस बढ़ेगा उसके ऊपर आपको मेकिंग चार्जेस जो है वो चार्ज करते हैं, और उसके वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। ये 4 ग्रोथ ट्रिगर होने की वजह से यहाँ पे जो है मार्जिन से अपवर्ड गए, लेकिन आगे जाके सस्टेनेबल है क्या, नहीं। तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे अराउंड 7% मार्जिन जो है वो सस्टेनेबल है। उसके बाद में पैट की बात की जाए तो पैट जो ग्रो हुआ है ना वो भी यहाँ पे बहुत ड्रास्टिकली यहाँ पे ग्रो हुआ है। देखिए पैट की बात की जाए तो कंपनी का पैट अगर देखेंगे तो 5.2% से यहाँ पे ग्रो किया है इन द Q3। तो कंपनी का कहना है कि यहाँ पे ये जो मार्जिन है ना ये भी सस्टेनेबल नहीं है। जैसे कि हमने ये चारों पॉइंट डिस्कस किया ना, ये सिमिलरली बॉटम लाइन का इम्पैक्ट कर रहे थे पॉजिटिवली, लेकिन ये सस्टेनेबल मार्जिन अगर कहेंगे तो ये 4.4% के मार्जिन जो है, जो कि 9 मंथ के बेसिस पे हमने अचीव किया है, वो सस्टेनेबल है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अगर बाकी के पेयर्स देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे कल्याण देखेंगे, टाइटन देखेंगे, सेनको देखेंगे, इनसे बहुत अच्छे पैट मार्जिन जो है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है इन द अपकमिंग ईयर FY 2026 एज वेल एज 27। सो अगर कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह का कंपनी ने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है। सो यहाँ पे अगर देखिए कि यानी यहाँ पे पैट मार्जिन जो है अच्छे खासे कंपनी के होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे कंपनी टारगेट कर रही है अराउंड 20% का जो है स्टोर एक्सपेंशन कंपनी जो है वो टारगेट कर रही है। सो दोस्तों अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कैसा बनता है ये देखना जरूरी है। कंपनी का रेवेन्यू की बात की जाए ना तो टोटल जो कंपनी ने रेवेन्यू जो टारगेट किया था 9,500, अगर लास्ट ईयर के रेवेन्यू की बात की जाए तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पे लास्ट ईयर रेवेन्यू जो था वो अराउंड 7,586। अभी देखते हैं वैल्यूएशन एंड सब पार्ट देखते हैं। अभी कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया है FY 2026 के लिए, 27 के लिए, वैल्यूएशन पार्ट एंड पे रेशियो एंड सो ऑन, सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो है ना ये बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, कॉल करना लेना पड़ता है, गाइडेंस लेना पड़ता है, ये सभी चीज़ें जो है वो अकोमोडेट करनी पड़ती है, और उसके बाद में रिजल्ट जो वीडियो बनता है। लेकिन अगर आप सही में लगता है कि एफर्ट डाले गए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमें यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये ऐसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि हाई ग्रोथ वाले सेक्टर है इसके बारे में हम यहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहते हैं। सो देखिए यहाँ पे बात करेंगे लास्ट ईयर के यहाँ पे रेवेन्यू की 7,600 करोड़ का रेवेन्यू इन द FY 2026 में बनाया था। पैट मार्जिन अगर देखेंगे तो पैट मार्जिन जस्ट ओनली 2.87 है, और अभी हमने देखे कि सस्टेनेबल पैट मार्जिन कितने 4.4 के। सो
यहाँ पे देखेंगे तो पैट मार्जिन जो है 2.87 के है। लेकिन अगर आप कंपनी का अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना था 9,500 करोड़ हम यहाँ पे जो अचीव कर टारगेट कर रहे हैं फॉर द FY 2026। सो अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25% की ग्रोथ लेते तो कंपनी ने अज्यूम कितना किया था, 25% की ग्रोथ। यहाँ पे ध्यान दीजिए 25% की ग्रोथ कंपनी ने इनिशियल गाइडेंस दिया था, और अभी कंपनी कह रही है कि हम यहाँ पे 10,000 करोड़ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अगर 10,000 करोड़ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी का ग्रोथ इंजन कितना निकल के आता है, 30% का। यानी ये कंपनी अगर हम यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे 7,700 करोड़ का मार्केट कैप, और यहाँ पे 30% की ग्रोथ, तो वो निकल के आता है अराउंड 20, यहाँ पे 20 का पी, एग्जिस्टिंग पी। सो अगर यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट अगर बनता है तो यहाँ पे वैल्यूएशन हो जाएगा, फॉरवर्ड पी हो जाएगा 17 to 18 का, और पेग रेशियो जस्ट ओनली 0.6 का। सो ये बात हो गया FY 2026 के लिए। अब बात करते हैं कि FY 2027 में क्या स्टोरी होने वाली है। देखिए कंपनी ने जो कहा है ना, को उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे 20 to 25% से यहाँ पे ग्रो करेंगे इन द FY 2027 में। सो अभी अगर देखेंगे तो कंपनी 30% का इंजन था, वो कह रहे 20 to 25% के यहाँ पे ग्रो करेंगे। सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये 25% से हम यहाँ पे ग्रो करेंगे ऐसा देख रहे हैं, बिकॉज अब क्या है ना, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी जो है ना ये लोअर यहाँ पे गाइडेंस देगी और यहाँ पे ओवर अचीव करेगी। क्यों लोअर दे रही है, उसके पीछे के रैशनल भी हमें जाननी जरूरी है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये कंपनी जब तक महाराष्ट्र में थी ना, ये एक लीडिंग प्लेयर थी। वहाँ पे जो दादा कहते हैं यानी खुद की बहुत बढ़िया जो मार्केट वैल्यू जो इन महाराष्ट्र है, लेकिन जैसे ही वो MP में गई, UP में गई, बिहार में गई, तो उनके लिए तो वो नए है ना, उनको वहाँ पे जाके उनका जो टेस्ट है वो समझ के उनको डिलीवर करके उनके लिए फेवरेट बनना, ये सभी जो है ये एक साथ नहीं बनेगी। कल्याण में भी जो चीज़ें है वो अचीव की है, लेकिन क्या PN गाडगिल अचीव कर पाएगा, क्योंकि क्या है ना, नए जैसे ये यहाँ पे जो इंडिया में जो भी प्लेयर खेलता है, जैसे कि कोई भी प्लेयर जो है इंडिया में खेलते हैं वो बहुत कंफर्टेबल रहता है, लेकिन दूसरे ज़मीन पे जाना, दूसरे कंट्री में जाके उनके पिच पे खेलना, वो बहुत अलग बात रहती है। सो उसके लिए थोड़ा सा डिफेंस करना पड़ता है, थोड़ा सा रेडी होना पड़ता है, उसके बाद में आप एग्रेसिव जो है वो खेल सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे PN गाडगिल करते हुए देखने को मिलता है। सो ये कंजर्वेटिव गाइडेंस है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सही में अगर क्लिक कर पाए और यहाँ पे सक्सेस हो पाए, और यहाँ पे बाकी के स्टेट में भी जहाँ पे वो एक्सपांड कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये 25 तो आराम से यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे। सो अगर यहाँ पे लग रहा है आपको यहाँ पे गाइडेंस जो है वो रिड्यूस किया हुआ है, सो यहाँ पे भी अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, ये देखना जरूरी है कि उसके बाद में क्या होगा। हम यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव चलते हैं कि यहाँ पे समझो कंपनी ने यहाँ पे 20% का यहाँ पे ग्रोथ किया, कितना कंपनी ने समझो 20% का ही ग्रोथ किया, तो भी मुझे लग रहा है कि ये डील जो है नॉट बैड। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो अगले एक साल के लिए यहाँ पे आपको 20% का इंजन जो है वो यहाँ पे जस्ट ओनली 14 to 15 के PE पे 0.4 0.7 के पेग रेशियो पे मिल रहा है, जिसके यहाँ पे स्टड रेशियो इंप्रूव होने वाला है, यानी मार्जिन इंप्रूव होने वाला है, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो कंपनी यहाँ पे एक्सपांड कर रही है, स्टोर काउंट भी अच्छी तरह से बढ़ा रही है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे इंडस्ट्री में सबसे अच्छे मैट्रिक्स जिसके हैं, यानी फुटफॉल अगर देखेंगे तो जितने भी 100 में से 94 कस्टमर ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो लेके जाते ही PN गाडगिल से। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे महाराष्ट्र पुणे में रहता हूँ, तो मुझे पता है, मैं लास्ट मंथ ही यहाँ पे विजिट किया था, कुछ शॉपिंग किया था, तो मुझे लगा कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। जब भी जिस तरह से अटेंड करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे केयर करते हैं कस्टमर की, जिस तरह से बिलिंग का है, जिस तरह से यहाँ पे स्टड रेशियो कंपनी का बढ़ रहा है, और कंपनी यहाँ पे पर्पसफुली यहाँ पे स्टड रेशियो जो है इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे फोकस कर रही है। उसके साथ साथ अगर देखें 22 कैरेट से यहाँ पे 18 कैरेट तक आ रहे हैं, और उसमें भी स्टड रेशियो का इंप्रूवमेंट होने वाला है। सो यही सभी कॉम्बिनेशन यही दर्शाते हैं कि कंपनी में आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो होने वाला है। सो मुझे लग रहा है कि एक 20% का ग्रोथ इंजन आपको अगले कई सालों तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बिकॉज ऑफ ये कंजर्वेटिव हुआ तो मार्केट जो है और भी यहाँ पे इसको रिवॉर्ड करेगा। ऑब्वियसली मार्केट पनिश नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे, यहाँ पे कहेंगे तो 17 to 18 के PE पे अगर स्टॉक है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि, क्योंकि अगर टाइटन देखेंगे, कल्याण देखेंगे तो बहुत हायर वैल्यूएशन पे, और ये मैट्रिक्स भी अच्छा है, और सभी पैरामीटर्स में मुझे लग रहा है कि बढ़िया कर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। क्या है कहना आपका PN गाडगिल के बारे में? क्या ये मल्टीबैगर रिटर्न दे पाएगा? क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा पाएगा? क्या यहाँ पे नए यहाँ पे ज्योग्राफी में जाके अपना एक्सपेंशन जो है कंप्लीट कर पाएगा? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द PN गाडगिल? लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।